हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों AIBE 18 का रिजल्ट आउट हुआ था और उसके बाद से जो है फाइनल जो आंसर की है उसके जो परिणाम आए थे उसके बाद से काफ़ी सारी जो कंट्रोवर्सी है इस एग्ज़ाम को लेके और इस रिजल्ट को लेके काफ़ी सारी हुई है। और बहुत सारे सवाल जो है स्टूडेंट्स के हुए हैं। इससे पहले जब AIBE 17 हुआ था वहां पर भी काफी सारे जो रिजल्ट्स है वह विदहेल्ड हुए थे, लेकिन इस बार जो है काफी सारी जो पास होने के बाद भी जो स्टूडेंट्स है वापस उनका जो स्टेटस है वह फेल दिखा रहा है। तो बहुत सारी चीजें इस बार नई हुई है। तो अभी जो आप जानना चाह रहे हैं कि अभी ये सिचुएशन हुई है तो इस सिचुएशन में क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको लिटिगेशन करना चाहिए या तो फिर आपको कोई अदर स्टेप लेना चाहिए, या तो फिर आपको जो है AIBE के कोई अलग से नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए, या तो फिर AIBE 19 का जो है आपको एग्जामिनेशन देना चाहिए और AIBE 18 जो है इसको भूल जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों का सवाल सभी जो आपके सवाल है उनके आंसर्स मैं यहाँ पे करूंगी, साथ ही बताऊंगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अभी जो है एक रीचेकिंग का नोटिफिकेशन भी आया है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बातचीत करूंगी कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जिनको कि मस्ट है कि आप रीचेकिंग का जो फॉर्म है वह फिलअप कीजिए और कौन कौन जो है यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके नोटिफिकेशन के साथ में। जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में काफी सारी चेंजेस इसमें ये आती है कि इसकी जो एग्जाम की डेट है वह भी काफी एक्सटेंड हुई है, 2-3 बार इसकी बदली भी गई है। बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड में भी जो है काफी इश्यूज आए थे और अभी जो है इसके रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी इशू है। इससे पहले एक बदलाव जो यहाँ पे इसी साल किया गया वह यह है कि पहले जब 35% और 40% की जो पासिंग मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे वह मिलते थे, लेकिन अभी जो है जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स कर दिए गए हैं और जो बाकी के अदर कैटेगरीज है उनके लिए 40% हो चुके हैं। तो यह एक जो चीज हुई है। और अभी जो फेल का स्टेटस है उसमें काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके की 40% अबव जो है यहाँ पे मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि वह इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो वहां पर वह फेल उनका स्टेटस आ रहा है। और भी काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बदली गई है और भी कुछ चीजें जो ऐड हुई है वह मैं आपको इसी वीडियो में आगे बता रही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कि यह जानने की कि क्या जो यह 7 मार्क्स है यह जो विड्रॉल किए गए हैं क्या यह पहले से ही डिसाइडेड थे। क्या जो रिजल्ट है 93 से निकालना क्या ये पहले से डिसाइडेड था। ऐसा नहीं था। नोटिफिकेशन में जब आपके पास नोटिफिकेशन आता है वहां पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वह 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो चीज है वह शुरुआत होती है जब आपकी पहली जब आंसर की आ जाती है, उसके बाद में जब सभी ने अपने अपने जो है OMR सीट जो है मैच करी होती है, वहां पर कुछ एक स्टूडेंट्स को अगर ऑब्जेक्शन भी आता है तो वहां पे ऑब्जेक्शंस भी दिखाए गए। वहां पे उन्होंने मेल किया और बताया कि कुछ एक क्वेश्चंस है जो सही है स्टूडेंट्स के, लेकिन फिर भी जो है गलत बता रहे हैं और इस वजह से उनके पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस गलत है। यह जो चीज है ईमेल के थ्रू BC ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो अथॉरिटी है वहां पे गई है और उसके कुछ टाइम के बाद में जो है यहाँ पर जो है रिवाइज्ड आंसर की एक जारी होती है और उस रिवाइज्ड आंसर की से ही ये सारे जो इश्यूज है वह क्रिएट होते हैं। इसमें होता है कि जो 100 मार्क्स रहते हैं वहां पे 7 जो क्वेश्चंस रहते हैं, 100 क्वेश्चन में से जो 7 क्वेश्चन रहते हैं वह BCI के द्वारा जो है डिलीट कर दिए जाते हैं, विड्रॉल कर लिए जाते हैं और उसके बाद में जो पासिंग जो क्वालिफिकेशन रहता है वह 93 के अंदर रहेगा। यह जो नोटिफिकेशन है वह शेयर करते हैं। साथ ही उन्होंने बोला है कि जो 7 मार्क्स विड्रॉल करे हैं इनमें किसी को भी अलग से ये मार्क नहीं मिलने वाले हैं और ना ही ग्रेस मार्क मिलने वाले हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो रिवाइज आंसर की आती है उससे जो स्टूडेंट्स है जो पास हुए थे 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 4-5 मार्क्स से जो पास हो रहे थे उन स्टूडेंट्स का पासिंग जो स्टेटस है वह भी फेल में कन्वर्ट हो गया और इस वजह से जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या जो है बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। अभी इसमें आगे और क्या होता है वह भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अभी जो सिचुएशन यह है कि कुछ बच्चे जो हैं उनका फेल स्टेटस आ रहा है, कुछ का जो पास स्टेटस है वह ठीक है, लेकिन अभी ऐसा है कि जब रीचेकिंग होगी, अभी रीचेकिंग का नोटिफिकेशन भी आया है, तो अभी जब रीचेकिंग होगी तो कौन कौन है जो रीचेकिंग के लिए फॉर्म फिलअप करे,
क्योंकि ऐसा है कि अगर किसी के मार्क्स अगर नॉर्मली होता है कि रीचेकिंग का ऑप्शन जो है AIBE आपको देती ही है, और रीचेकिंग में आपके जो मार्क्स है वह भी ऐड होते ही हैं, बहुत बार इसमें ऐड होते ही है। तो जो आपको जो रीचेकिंग है उसका फॉर्म तो फिलअप करना ही चाहिए। कुछ फी होती है यहाँ पे 200 या 300 का फी रहता है, वह यहाँ पे दिया जाता है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं AIBE एग्जामिनेशंस की फी, तो वहाँ पे ये जो फीस होती है वह 3500 के आसपास की ये फीस होती है। उसके बाद में जो अगर राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो 2 डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर दिया जाता है कि या तो आप जयपुर में या तो फिर आप जोधपुर में इसके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो पूरे राजस्थान से जिन किसी को भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना होता है वह इन्हीं 2 स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और इस वजह से यह जो एग्जामिनेशन है वह काफ़ी फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी फ़ी हो जाती है। उसके बाद में आपको अभी चेंजेस हुआ कि आपको बैरेक्ट भी नए लाने होते हैं, उसमें कुछ भी लिखा हुआ होना नहीं चाहिए, आप अपने नोट्स नहीं ले सकते हैं, तो आपको वहाँ पर यह भी एक खर्चा करना होता है। साथ ही आपका ट्रैवलिंग का भी रहता है, आपको अपने सेंटर तक पहुँचने का भी रहता है, तो बहुत सारा यह भी एक इशू रहता है। तो अभी बात करते हैं रीचेकिंग की, तो इसकी भी एक छोटी सी फीस रहेगी, तो वह भी आपको यहाँ पे करनी है। लेकिन यहाँ पर इस फीस को पे करने के बाद में जो है आपको फाइनल यह रहेगा कि आपकी जो OMR सीट है वह वापस से रीचेक होगी, और हो सकता है कि आपके जो मार्क्स है वह यहाँ पर बढ़े। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या उनको लिटिगेशन में जाना चाहिए या तो फिर उनको वेट करना चाहिए। बहुत सारे इस तरह के सवाल जो है, मिले जुले सवाल, लगभग ऐसे ही सवाल सबके आ रहे हैं, तो इनका आंसर मैं यहाँ पे करूंगी। साथ ही ये बताऊंगी कि अगर आपका रिजल्ट विदहेल्ड भी हुआ है या कुछ ऐसी सिचुएशन आई है, तो इसी चैनल पे मैंने वीडियो पहले बना के रखे हैं, आप उन वीडियोस को भी देखिए, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं कि क्या आपको रिट लगानी चाहिए, क्या आपको लिटिगेशन में आना चाहिए। तो इसका लिटिगेशन और रिट जो होती है बेसिकली आपके बेनिफिट के लिए ही रहती है, आपके फायदे के लिए ही रहती है। आप जो अपनी बात है वह डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, आप जो है कोर्ट के थ्रू अपनी बात जो है वहाँ पे बोल सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि लिटिगेशन में आने का एक समय होता है, वह आप कब आए। अभी जो है रीचेकिंग स्टेज चल रहा है, आपके पास एक ऑप्शन बचा है कि आप जो है रीचेकिंग में जाइए। साथ ही आप जो है इस अथॉरिटी को जो है ईमेल्स कीजिए, ऑफलाइन जो है आप लेटर शेयर कीजिए, और एक यूनिटी के साथ ये काम कीजिए, तो इससे भी आपको फायदा होगा। और आपको वेट भी करना है नेक्स्ट इसके नोटिफिकेशन का, जैसे कि इन्होंने कहा भी है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको वेट करना है। रिजल्ट जल्दी जो है ये रीचेकिंग का भी रिजल्ट जल्दी ही जब आ जाएगा, उसके बाद में जब चीजें सारी क्लियर हो जाती है, उसके बाद में अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन रहता है, आप अभी तो आपको आपके जो ईमेल्स आपने किए हैं और भी काफी सारी शिकायत आपने की है, उन सभी के जो आंसर्स है पहले उनको आने दीजिए। एक बार वो सब चीजें आपके पास आ जाती है, उसके बाद में आपके पास राइट रहता है कि आप जो है लिटिगेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि इससे जो है आपका पक्ष मजबूत रहेगा। और जो कोर्ट्स होते हैं वह भी स्टूडेंट्स के हित में ही काम करते हैं। लेकिन अभी जो है यह जो स्टेज है वह अभी इस वक्त खाली आपका यही रहता है कि आप जो है भले ही 2 छोटे ही पॉइंट है, लेकिन उस पर ही आपको काम करना है, यूनिटी के साथ काम करना है, और जो अथॉरिटी है उनको ऑफलाइन या तो ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको अपनी शिकायत जो है वहाँ पे दर्ज करवानी है। और साथ ही जो रीचेकिंग है वहाँ पे अगर किसी के मार्क्स जो है 5 मार्क्स अगर किसी के कम रह रहे हैं पासिंग मार्क्स से, उनको जरूर ये स्टेप लेना है कि उनको रीचेकिंग फॉर्म डालना ही है। साथ ही अगर किसी के 10 मार्क्स के भी आसपास का कम रह रहा है, तो वो भी यहाँ पर ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका भी जो रिजल्ट है यहाँ पे फेल की बजाय पास में आ सकता है। AIBE 18 से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो यहाँ पे शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी यहाँ पे सवाल है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जुडिशरी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस, अपडेट, जजमेंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। साथ ही जो नए नोटिफिकेशंस आते हैं उनकी जो ये लेटेस्ट अपडेट होती है वह भी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।